नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टार पॉइंट से गौरव और आ चुका हूं जो कि अगस्त माह के करंट अफेयर लेकर। तो दोस्तों आपको बात करते हैं कि आपके किन किन एग्जाम में आपका काम आएगा। तो 15 अक्टूबर को आपका बंदी रक्षा है, 5 दिन रह गए हैं और उसके लिए आपका अधिशासी अधिकारी 26 नवंबर और RO प्री 17 दिसंबर और BPDO एग्जाम जो कि 31 दिसंबर को प्रसारित है यूकेएससी की तरफ से। उसके लिए ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैंने अपनी प्ले लिस्ट में आपको अभी तक प्ले लिस्ट में आपको जनवरी से लेकर आपको जुलाई तक की करंट अफेयर कराई है। और उत्तराखंड आप मेरी प्ले लिस्ट से देख सकते हो। और उत्तराखंड बजट और चंद्रयान 3 और G20 मीटिंग के बारे में आपको जो कि प्ले लिस्ट में कराई है। आप अब जा सकते हैं प्ले लिस्ट है। और उत्तराखंड जो कि करंट अफेयर की जनवरी से लेकर जो कि जुलाई तक है, ये अगस्त की वीडियो डाल रहा हूँ अभी, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा न कहकर जो कि आप चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा न कहकर चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगस्त माह का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टिहरी की जो कि सुरीतिका है किस पुरस्कार के लिए आपकी चयनित की गई। तो हाल ही में जो कि टिहरी की सुरीतिका सिलवाल का चयन राष्ट्रमंडल जो कि आपका राष्ट्रमंडल पुरस्कार के लिए इनका चयन हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए, थोड़ा बीच में नोटिफिकेशन आता है दोस्तों तो नेट बंद करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं। तो जो आपकी सुरीतिका जो कि सिलवाल है उनका किसके लिए चयन हुआ है, तो राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अगर 2023 को किसे जो कि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार दिया गया, तो आपकी सुरीतिका जो कि सिलवाल को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों जिनका चयन हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं, इसमें राष्ट्रमंडल देशों के लिए देश से 50 देशों से किया गया, जिसमें 4 भारतीय शामिल है। और सितंबर में लंदन में यह पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रमंडल देशों के कुल 50 युवा शामिल है, भारत की ओर से 4 है और उत्तराखंड से जो कि टिहरी की सुरीतिका सिलवाल को मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं कर चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित दानू का चयन किस खेल में हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो रोहित दानू है ये क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के रोहित दानू का संबंध किससे, तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनका हाल ही में जो कि 19वें एशियन गेम के लिए जो कि चयन हुआ है। तो याद रखिए 19वें गेम्स के लिए रोहित दानू जी का चयन हुआ है। ये बागेश्वर निवासी है और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। तो दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 84 कुटिया को किस रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में जो कि 84 कुटिया आपकी है, डेस्टिनेशन है आपकी 84 कुटिया, तो उसको अब हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए HCP डिजाइन मैनेजमेंट कंपनी ने मास्टर प्लान किया गया है। तो हाल ही में जो कि 84 कुटिया को जो कि हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए विकसित किया गया है, किस कंपनी का मास्टर प्लान किया गया है, तो HC डिजाइन कंपनी ने। कहाँ 84 कुटियों के विकसित किया जाएगा, तो हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इसका विकसित किया जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितने सालों में पहली बार मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला है। तो दोस्तों आज से लेकर 200 साल में पहली बार जो कि 200 साल में आज़ाद लगाई, 200 साल में, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने से नहीं होगा, कि पहली बार मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने सालों में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा। तो 200 साल बाद जो कि 1823 में आपका जो कि इसे पूर्ण तहसील का दर्जा था। अंग्रेजों के ज़माने सुदर्शन शाह थे जो कि टिहरी के राजा, तो उनके ज़माने था। लेकिन आपका जो आप इनको जो कि 1823 के बाद अभी नहीं 2000 सालों में इनको पूर्ण तहसील का दर्जा मिल चुका है। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार स्केप में क्या बनेगा। तो दोस्तों काशी विश्वनाथ जो कि उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को जो कि मुहर झाग दी है। तो दोस्तों आप काशी विश्वनाथ की तर्ज पर क्या बनेगा, जो कि गंगा कॉरिडोर, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जो कि बनाई जाएंगे। क्या बनेगा, तो काशी विश्वनाथ की तर्ज पर महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश में अभी गंगा कॉरिडोर भी बनाई जाएंगी। तो दोस्तों ज़्यादा बोल के चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार किया। उत्तराखंड की पहली सेब नीति का प्रस्ताव कब तैयार किया गया, तो हाल ही में 6 अगस्त 2023 को कृषि उद्यान मंत्री गणेश ज्योति ने बताया कि प्रदेश में सेब उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली सेब नीति के प्रस्ताव को तैयार किया गया है। तो उत्तराखंड में पहली सेब नीति कब आई, तो 6 अगस्त 2023 की आई। किसने इसमें मंजूरी दी, तो हमारे उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने। तो आपके पास कभी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड में सेब नीति कब आई, तो 6 अगस्त 2023 को। याद रखिए अगस्त 2023 को, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोल के चलते हैं अपने जो कि सातवें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा आज का सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में हृदय रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रतिमाह कितने रुपए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में हृदय के रोग जो कि हार्ट अटैक की कमी को दूर करने वाले
हार्ट से संबंधित जितने भी डॉक्टर हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कोऑर्डिनेट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कार्डियोलिस्ट होते हैं, कार्डियोलिस्ट का संबंध किससे, तो हृदय रोगों से होते हैं, तो उनको जो कि अब उच्च पैकेज से प्रति माह 6 लाख रुपए जो कि उनकी तनख्वाह कर दी गई है, मानदेय देने की जो कि लागत तनख्वाह देने की मंजूरी दी गई। जो हृदय के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें अब महीने के 6 लाख रुपए जो कि उनकी तनख्वाह होगी। तो याद रखिए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि यूसार्क के कितने विज्ञान चेतना केंद्रों को गोद लेगा। यूसार्क के कितने विज्ञान चेतना केंद्रों को गोद लेगा श्रीदेव सुमन। तो पाँच विज्ञान चेतना केंद्रों को लेगा जो कि श्रीदेव सुमन। हाल ही में यूसार्क के जो कि 5 विज्ञान चेतना केंद्रों को किसने गोद लिया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन दीदी। अगर ऐसा नहीं आता तो ऐसा आएगा कि यूसार्क के कितने विज्ञान चेतना केंद्रों को गोद लेगा श्रीदेव सुमन, तो 5। तो याद रखिए, इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है 9वां कि तिलु रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 में कितनी महिलाओं कार्यकर्ताओं को मिला, तो 14 जो कि वीरांगनाओं तथा 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला अवार्ड। तो याद रखिए 2022-23 किसे मिला, तो 14 वीरांगनाओं और 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला, तो कि पिथौरागढ़ की नवोदिता कार्की को मुक्केबाजी के लिए जो कि मिला, जो कि अपने सपने को पूरा करने के लिए बोर्ड परीक्षा छोड़कर स्वीडन में स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिए पिथौरागढ़ के मुक्केबाजी को भी मिला इनको जो कि स्वर्ण पदक, इन्हें भी तिलु रोतेली मिला। और आपका जो दूसरी महिला है कि जो 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक चमोली की मानसी नेगी को 14 वीरांगनाओं को राज्य स्तरीय मिला। और अब खेल दिव्यांग वर्ग में पैरा एथलीट जो कि अल्मोड़ा की गरिमा जोशी को मिला। राज्य स्तर पैरा खिलाड़ी मोहनी कुरुंग को भी मिला। और कला एवं योग के चंपावत क्षेत्र में सांगवी मुरारी को भी तिलु रोतेली मिसल मिला। पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की अनिशा चौहान को भी मिला। और खेल में ताइक्वांडो की राज्य स्तर जो कि खेल में ताइक्वांडो राज्य के स्तर खिलाड़ी जो कि दिव्या भारद्वाज को भी इसका याद रखिए इन महिलाओं को किसका जो कि अब आता है कि खेल की ताइक्वांडो का संबंध जो कि दिव्या भारद्वाज का संबंध किससे, तो ताइक्वांडो खिलाड़ी है। और इसके अलावा साहित्य क्षेत्र में नैनीताल के मंजू पांडे को मिला। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मंजू पांडे का संबंध किससे, तो ये साहित्य शिक्षा के लिए से संबंधित है। तो दोस्तों रोजगार के क्षेत्र में महिला रोजगार के क्षेत्र में जो कि आपकी पौड़ी की नूतन पंथ को मिला। पर्यावरण में रुद्रप्रयाग की प्रीति को मिला। और खेल में टिहरी की हिमानी को मिला। और आपका खेल दिव्यांग वर्ग में उधम सिंह नगर की नीलिमा राय से मिला। और आपका बात करते हैं कि साहसिक कार्यों के क्षेत्र में या टूरिस्ट होते हैं माउंटेन में किसको मिला, तो उत्तरकाशी की ममता और नैनीताल की कमला अरोड़ा को तिलु रोतेली पुरस्कार मिला। तो याद रखिए इन जो कि 14 महिलाओं को। तो एक बार फिर से इसके रिवीजन कराएंगे। और राज्य सरकार ने अब वीरांगना तिलु रोतेली के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि 20,000 रुपये बढ़ा दी। अब इसमें 31 कर दिए, तो 51,000 रुपये इनको मिला जो कि अब बढ़ा दी गई। और अब बात करते हैं आंगनबाड़ी, वहीं राज्य के स्तर आंगनबाड़ियों की जो कि 30,000 रुपये की वृद्धि कर दी है। अब 21,000 रुपये से बढ़ाकर जो कि आपके 51,000 रुपये कर दिया गया है। तो याद रखिए इनको 51,000 रुपये इनको मिला। तो सभी वीरांगनाओं और कार्यकर्ताओं को जो कि राशि इनके ऑनलाइन खाते में मिली। तो ये कौन कौन थी ये महिलाएं, एक बार 9वां क्वेश्चन जो कि आपको इस क्वेश्चन को बहुत जरूरी है क्योंकि तिलु रोतेली पुरस्कार से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है कि कितनी महिलाओं को राज्य स्तर पर 2022 14 महिलाओं को मिला और 35 आंगनवाड़ी को मिला। जो कि आपका पहला जो कि मिला मुक्केबाजी के लिए जो कि नविता कार्की को जी को मिला। किसका नविता कार्की के संबंध मुक्केबाजी से है। और आपकी जो कि चीन में दौड़ का संबंध मानसी नेगी का संबंध किससे, ये एथलीट या दौड़ खिलाड़ी है, दौड़ स्पर्धा में मिला। खेल दिव्यांग में गरिमा जोशी, राज्य स्तर पैरा खिलाड़ी में मोहनी कुरुंग और कला एवं के क्षेत्र में चंपावत की सांबी मुरारी और पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में देहरादून की जो कि आपकी अनिशा चौहान और खेल ताइक्वांडो में आपकी दिव्या भारद्वाज और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मंजू पांडे और आपका महिला रोजगार के लिए नूतन पंत और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रीति और खेल में टिहरी की हिमानी और खेल दिव्यांग वर्ग में उधम सिंह नगर की नीलिमा रॉय को मिला। और साथ ही खेलों की बात की जाए तो उत्तरकाशी से ममता और नैनीताल की कमला अरोड़ा को मिला। और राज्य स्तर जो कि तिलु पुरस्कार की राशि कितनी होगी, तो 51,000 होगी। अब ये याद रखिए इन फैक्ट को मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अब ज़्यादा नहीं बोल के चलते अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने कैदियों को आज़ादी देगी उत्तराखंड सरकार। तो उत्तराखंड की जेलों में 39 कैदियों को अब मिलेगी आज़ादी। तो याद रखिए कितनी कैदियों को मिलेगी, तो 39 सरकार की। हाल ही में कौन सी सरकार, ये भी आ सकता है कि हाल ही में कौन सी सरकार कैदियों को जो कि आज़ादी देगी, तो उत्तराखंड सरकार। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है कि शासन ने सूक्ष्म लघु एवं माध्यम शासन के लिए आपके उद्योग नीति MSI की
ME की अधिसूचना जारी की गई। तो अब शासन ने इसमें उद्योग नीति को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा PG पर रोक लगाई। तो नियम लागू करने वाला राज्य और देश का पहला नियम पर रोक लगाने वाला जो कि राज्य का व देश का पहला विश्वविद्यालय, दोबारा PG पर इसने नियम लागू करने वाला राज्य का भी पहला और दूसरा। हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय ने रोक लगाई PG पे? तो श्रीदेव सुमन ने लगाई। देश में भी इसका पहला स्थान है, तो याद रखिए। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजे गए पुलिसकर्मी कौन कौन है? तो विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सेवा पदक जो 4 को मिला, जो कि भदाणे विशाखा अशोक, SP रुद्रप्रयाग को मिला। और आपका रेखा यादव को SP क्राइम हरिद्वार से मिला। अमित श्रीवास्तव द्वितीय सारे राज्यपाल को मिला। और सरिता डोभाल SP सिटी देहरादून को मिला। और सराहनीय सेवा के लिए आधार पर सेवा सम्मान चिन्ह किसे मिला इसमें? तो हरीश वर्मा डिप्टी कमांडेंट 46 बटालियन PSC को मिला। विशिष्ट कार्य के लिए सेवा चिन्ह किसे मिला? हरीश वर्मा को मिला। और रेणु लोहानी SP विजिलेंस को मिला। तो याद रखिए इन नामों को। ये देखिए सरिता डोभाल, अमित श्रीवास्तव, इनको भी जो कि आपके मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और आपका सेवा सम्मान चिन्ह भी हरीश वर्मा और रेणु लोहानी को मिला। तो दोस्तों चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक? तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के SI जो कि SI भगवान सिंह को जो कि केंद्रीय मंत्री पदक मिला। तो दोस्तों उत्तराखंड में हाल ही में किसे केंद्रीय पदक मिला? तो भगवान सिंह को, SI हैं ये, इनको जो कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पदक मिला, केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिला। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि राज्यपाल ने किया क्ले प्रोजेक्ट का शुभारंभ। तो क्ले प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए समझते हैं इस क्ले प्रोजेक्ट को। तो विद्यालय शिक्षा विभाग कंटिन्यूड लर्निंग एक्सरसाइज प्रोजेक्ट क्ले का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत बच्चे E-लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों ये क्ले प्रोजेक्ट ऐसी होगी, एक वैन आएगी, शायद इसमें एक वैन आएगी। ये देखिए वाहन के जरिए बच्चे E-लर्निंग और नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये वैन अब आपके स्कूलों में या आपके शहर में आएगी, जो कि राज्यपाल ने इसका क्ले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन रोपवे से जोड़ा जाएगा? तो आपका कार्तिक स्वामी मंदिर हाल ही में रोपवे से जोड़ा जाएगा। तो याद रखिए रोपवे कार्तिक स्वामी हाल ही में कहाँ से जोड़ा जाएगा? तो रोपवे से जोड़ा जाएगा। तो याद रखिए इस फैक्ट को। तो दोस्तों आप बात करते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। तो 17 क्वेश्चन है, जल्दी किन शिलालेखों के रहस्यों से पर्दा उठेगा? तो पर्दा उठेगा आपका, जल्दी किन शिलालेखों के रहस्यों से पर्दा उठेगा? तो आपके उसका आंसर हो जाएगा जल्दी किन शिलालेखों से पर्दा उठेगा। तो अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और चमोली स्थित बद्रीनाथ के प्राचीन शिलालेखों के रहस्यों से पर्दा उठेगा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा और चमोली स्थित बद्रीनाथ के प्राचीन मंदिरों से क्या उठेगा? तो शिलालेखों के रहस्यों से इनका पर्दा उठा जाएगा। तो याद रखिए इन दोस्तों क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है, कि मुख्यमंत्री सशक्त वाहना उत्सव योजना का संबंध किसे है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूह को मुख्यमंत्री सशक्त वाहन उत्सव योजना का प्रारंभ करने की जो कि स्वीकृति कर दी है। तो दोस्तों हमारा जो कि मुख्यमंत्री वाहना उत्सव योजना का संबंध किससे है? तो महिला समूह के कार्यकर्ताओं से जो कि इसका संबंध है, और मुख्यमंत्री ने इसको वाहन उत्सव जो कि महिला समूह के लिए स्वीकृत की गई है। तो याद रखिए इन फैक्ट को, वाहन उत्सव जो कि किससे? महिला समूह से है। तो दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों UCC का ड्राफ्ट तैयार जल्द होगा, हाल ही में कौन करेगा? तो समान नागरिकता के लिए जो कि UCC के लागू के लिए गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कौन सी सरकार UCC का ड्राफ्ट तैयार करके जल्दी लागू करेगी? तो उत्तराखंड सरकार UCC का ड्राफ्ट जो कि जल्द लागू करेगी। तो दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में मेस्पाटा स्नेक ट्रैपिंग डिवाइस का संबंध किससे है? तो दोस्तों हाल ही में मेस्मार्ट स्नेक ट्रैपिंग, तो दोस्तों उत्तराखंड की यह ट्रैपिंग, ये ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो हाल ही में देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज UPSC के शोध छात्रों ने सांप को पकड़ने के लिए ऐसा उपकरण तैयार किया गया है, जो पलक झपकते ही बिना किसी नुकसान पहुंचाए सांप को पकड़ लेगा। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन याद रखें कि मेस्मार्ट स्नेक ट्रैपिंग का संबंध किससे है? तो यह एक सांप पकड़ने वाला डिवाइस है, जो कि पलक झपकते आपका सांप पकड़ेगा। किसने ये तैयार किया गया? उत्तराखंड के तो देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के छात्रों ने, UPES के छात्रों ने ये जो कि स्नेक पकड़ने वाले डिवाइस का जो कि ये आविष्कार किया गया। तो याद रखिए स्नेक ट्रैपिंग को। तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है,
तो दोस्तों हमारे किसका क्वेश्चन है कि पीआरडी जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को या परिजनों को कितने रुपए मिलेंगे। जो आप पीआरडी जवान होंगे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या मर जाते हैं, तो जो कि उनका किसी कारण हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उनको अब उनके आश्रितों या परिजनों को सरकार 2 लाख रुपए का जो कि मुआवजा देने की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों हमारा 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के सिमोला गांव निवासी सृष्टि लकेरा की कौन सी फिल्म आजकल लॉन्च हुई है। तो इनकी सृष्टि लकेरा का संबंध किससे है, तो फिल्म से है। तो इनकी एक फिल्म जो कि गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है। तो सृष्टि लकेरा की एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो एक था गांव बेस्ट को, जो कि सृष्टि लकेरा की फिल्म है, इसको जो कि नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो याद रखिए उत्तराखंड की सृष्टि लकेरा की किसकी फिल्म को इस बार जो कि नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला गया, तो सृष्टि लकेरा की फिल्म को दिया गया। तो दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड मिला, स्कॉच। तो दोस्तों स्कॉच ऑफ इंडिया की ओर से ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो कि चमोली जिले को, याद रखिए चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। तो किसे स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया, तो स्कॉच अवार्ड जो कि आगे चमोली जिले को मिला करेगी। तो याद रखिए 23 क्वेश्चन की ओर स्कॉच ऑफ इंडिया से दिया गया, किसका संबंध है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से इसका भी एक संबंध है। तो दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया तथा खिलाड़ियों को कितने हजार, हाल ही में उत्तराखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का जो कि शुभारंभ किया, तो इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कितने रुपए जो कि खिलाड़ियों को देंगे, तो 2-2 हजार रुपए का चेक भी इनमें प्रदान किया गया। तो दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में चंपावत बनेगा राज्य का तीसरा साइंस सेंटर। तो दोस्तों एक देहरादून होगा आपका, ये इसमें था, और इसमें देहरादून था आपका, और एक था आपका नैनीताल में साइंस सेंटर था। और अब आपका जो कि कौन सा जो कि राज्य बन रहा है, कौन सा जिला बना है, तो उत्तराखंड का चंपावत में बनेगा तीसरा साइंस सेंटर। हाल ही में उत्तराखंड में तीसरा साइंस सेंटर कहाँ बनेगा, तो हाल ही में तीसरा सेंटर आपका चंपावत में बनेगा। तो याद रखिए 25वां क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कि स्वतंत्रता दिवस पर जो कि 26 बड़ी घोषणाएं की गई है, तो आपको बताते हैं ये 26 घोषणाएं क्या है, तो याद रखिए। तो इस 26 घोषणाएं की याद रखिए। तो अब दोस्तों पहली घोषणा है कि आम जनों को वर्ष भर भवन निर्माण सामग्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचाने के लिए खनिज प्रसंस्करण का जो कि खनिज से संबंधित होंगे, इनमें अब खनिज प्रसंस्करण पोर्टल जो कि लॉन्च हो चुका है, जिससे खनिजों की कालाबाजारी रुकेगी, वहाँ लोगों को सस्ते खनिज पदार्थ मिलेगी। तो अब नया जो कि खनिजों की कालाबाजारी रोकने के लिए खनिज प्रसंस्करण एक पोर्टल बना दिए हैं। और अब दूसरी जो घोषणा थी, अब दूसरी घोषणा देखिए क्या करेगी धामी जी ने। दूसरी घोषणा है दोस्तों हमारी मुख्यमंत्री दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। जच्चा बच्चा योजना प्रारंभ की गई, इसके माध्यम से महिलाओं को एयरलिफ्ट व्यवस्था तंत्र विकसित किया जाएगा, और इस व्यवस्था को 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ने की बनाई गई। आप जो कि एयरलिफ्ट आपको शायद एयरलिफ्ट जो मिलेगा आपको शायद हवाई जहाज के द्वारा, अगर दुर्गम इलाके में है तो यहाँ पे ये फायदा मिलेगा। आज जो तीसरी घोषणा है कि 1 से 12 तक के विद्यार्थियों तक उनकी विषयों की पुस्तक हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और जो कि चौथी घोषणा है मुख्यमंत्री की, जो कि अग्निवीर में के प्रदर्शन पर शामिल युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी इन्होंने किया गया। और राज्य के प्रमुख चौराहों और सड़कों का नामकरण और राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीदों साहित्यकार और विभूतियों के नाम पर किया जाएगा। राज्य के जो कि चौराहों और सड़कों का नामकरण किसके इसमें किया गया है, तो इसमें किया जाएगा। राज्य में एकल निर्शासित प्रत्येक और महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई। पर्वतीय के नगरों में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पर्वतीय नगर विकास योजना के लिए अंतर्गत दोनों मॉडल एक दूसरे को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करेंगे। और मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए अब उचित शिक्षा और संतुलित पोषण सुनिश्चित मोबाइल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या में वृद्धि की जाएगी। विकास नगर क्षेत्र के यमुनानगर में हरिपुर ऐतिहासिक के लिए पौराणिक केंद्र दिया जाएगा। ये इन्होंने घोषणा की है, ये देखिए और घोषणा भी है। तो प्रदेश में कुटीर उद्योगों को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादों की बिक्री के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। और आपका जो कि 1 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रिक्त पदों के लिए परीक्षा के आधार पर सूची भी जो कि अब वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो याद रखिए दोस्तों, इस जो कि आपका ये जननीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का भी जो कि आयोजन किया इन्होंने। और याद रखिए दोस्तों, इतने कोई फैक्ट बनेंगे, मैंने आपको पूरे आपके जो कि 26 फैक्ट बता चुके हैं अगस्त माह के, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, एग्जाम में आएंगे।
तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी चैनल के द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ग्रुप में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।